गिरफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार मुकदमे वापस लो। अगर सरकार ने ये तुरंत नहीं रोका तो हम लोग एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स को चिन्हित करके मुस्लिम स्टूडेंट्स को जेलों में भरा जा रहा है। डरा हुआ भाजपा बेसिकली और ज्यादा इनसिक्योर मूव करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, अरेस्ट करते हैं, लेकिन छात्र इस तरीके से दमने वाले हैं नहीं। मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ जो प्रोटेस्ट के बाद में जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, करीब 36 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद लगातार जिस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है स्टूडेंटों के खिलाफ, उसको लेकर जंतर मंतर पर एक बार फिर जो छात्र संगठन है वो एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि देश भर में हुए प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम राज्यों की जो पुलिस है वो जो प्रोटेस्टर है उनको तंग कर रही है, उनको नोटिस भेज रही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। मेरे साथ कलेक्टिव छात्र संगठन के जो सदस्य वो मौजूद है और उनसे पूछते हैं हम कि क्या क्या कुछ हो रहा है, जो दिल्ली पुलिस या तमाम जो राज्यों की जो पुलिस है वो किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। जी देखिए, दिल्ली पुलिस का जो पुलिस ब्रुटलिटी हुआ, उन्होंने सोचा कि छत्र भंग कर देगा उन्होंने 20 तारीख को, इधर उल्टा हुआ। पूरे देश भर में जो गुस्सा फूटा, बस जंतर मंतर का 60-70 हजार लोगों का उस दिन का सर फूटना नहीं हुआ। पूरे देश भर में लाखों युवा अपने कैपेसिटी में गांव शहर में एक बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने लगे। देश भर का ये जो चलती हुई युवा के ऊपर उत्पीड़न हो, पेपर लीक से हो, बेरोजगारी से हो, सारा चीज से परेशान होकर जो एक तरीके का ऑर्गेनाइज करके लोग अलग अलग जगह बीजेपी के खिलाफ उतरे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ उतरे, वो गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पाया। 20 तारीख के बाद ये बीजेपी का हार हुआ, जिसके तहत वो सोचा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका मिनिमम बेयर मिनिमम वो कर सकता है और उसको करना पड़ा। ये जनता के सामने झुकना, युवाओं के सामने झुकना, इस गवर्नमेंट का एक ईगो बास्ट हुआ। बेसिकली उनका ईगो पे बहुत बड़ा हर्ट हुआ। उसका ही आउटकम है कि अब दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय डिप्लॉय कर चुका है। हर किसी लोग जो इस तरीके का मूव मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, उन लोगों को जेल में डालना। तमाम स्टूडेंट्स जो बिहार में गोली खाया है, इंजुर्ड है, 2 स्टूडेंट मारे गए हैं, इस तरीके का खबर आ रहे हैं। साथ में दिल्ली पुलिस का जो ब्रुटलिटी हुआ, लोग इतने परेशान है, हाथ पैर टूटा, महिला को मोलेस्ट किया गया दिल्ली पुलिस का मेल पुलिस ऑफिसर द्वारा। संदीप लांबा जैसे पुलिस ऑफिसर जिनके सामने आया, इतने सारे सर्वेलेंस करना, हर किसी का डेटा निकालना, उन लोगों को बाद में जाके रेड करना, माइनॉरिटीज बच्चे जो इधर आके खाना बट रहे थे, मूवमेंट में सहायता कर रहे थे, उन लोगों के घर तक पुलिस पहुंचना, धमकी देना, उन लोगों को उठाना, ये सारा चीज करके मूवमेंट को आप छत्रभंग नहीं कर पाएंगे। इस देश में जो लाखों युवा का गुस्सा फूटा है वो और भी, बस ये पेपर लीक मामले में नहीं, अब बेरोजगारी, उन लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करके जाना, अपना काम का ढूंढना, ना सही काम ना मिलना, ये सारा चीज लेकर आने वाले टाइम में युवा और बुरी तरीके से प्रिपेयर होके इस गवर्नमेंट को झुकाएगी। और इसके लिए भाजपा भी कहीं ना कहीं वो ये सारा चीज को एंटिसिपेट करता है और इसीलिए डरा हुआ भाजपा बेसिकली और ज्यादा इनसिक्योर मूव करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, अरेस्ट करता है, लेकिन छात्र इस तरीके से दमने वाले हैं नहीं। कौन कौन से स्टूडेंट संगठन है, छात्र संगठन है जो इस प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगे? इस प्रोटेस्ट में दिल्ली का तमाम वामपंथी छात्र संगठन आए हैं, सारे लोग कलेक्टिव से, मैं रजत और भी साथ साथ आए हैं, SFI, दिशा, आयशा, AIDSO, PDSU, PSA और भी अग्रगामी छात्र नौजवान सभा, बहुत सारे साथी इधर आए हैं, सारा संगठन, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कॉल है। हम लोगों को पता है कि पुलिस को अभी वापस भी लेना पड़ा, बहुत बिहार में वापस लेना पड़ा, बंगाल में आज सुबह न्यूज आया कि वो सारा कार्रवाई से सारा लोगों को छोड़ देगा, क्योंकि इसी तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी उन लोगों का यही समझौता हुआ है और ये करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पर टारगेट करेगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, हम डरते नहीं। कोई भी स्टेट में, कोई भी जगह, दिल्ली में, सेंट्रली बीजेपी जो भी करे, देश का युवा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम तमाम दिल से प्रिपेयर्ड हैं। हम यही कह रहे थे कि जो भी अलग अलग जगहों पे साथियों को पकड़ा गया है, प्रोटेस्टर्स को पकड़ा गया और अलग अलग जो छात्र संगठनों के लोग थे उन्हें जो पकड़ा गया है, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो पुलिसिया दमन ये है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। और जैसे कि CJP ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 तारीख को JP नड्डा के साथ की थी, जिसमें साफ साफ उन्होंने यहाँ माइक से भी अनाउंस किया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ जो मुआवजा परिवारों को दिया जाएगा, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी, जो आम तौर पे हम देखते हैं कि किसी भी प्रोटेस्ट के बाद जो ब्रूटल, जो एक तरीके से दमन पुलिस करती है, वही वो उसी सीरीज में वो अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपना दमन शुरू कर दिया है। लोगों को घरों से उठा के, अलग अलग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनकी आवाज को दबाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों को उठाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। दिशा छात्र संगठन के भी एक साथी आशीष है, आयशा के कुछ साथी हैं और भी अलग अलग छात्र संगठनों के और ऐसे आम साथी हैं जिन लोगों को
पकड़ा जा रहा है और उनको जेलों में भर के मारा जा रहा है, सारी चीज की जा रही है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि जो सीजेपी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया प्रोटेस्ट का, तो हम उस टाइम पे भी दिशा छात्र संगठन की तरफ से यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे कि जब तक हम लोगों को साथियों ये रिटर्न में नहीं मिलता है एश्योरेंस, तब तक हमें प्रोटेस्ट अपना जारी रखना चाहिए था। और अभी भी हम सीजेपी के साथियों से, अभिजीत दिपके से, ये अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट का कॉल दे जब तक ये सारे के सारे जो फर्जी मुकदमे हैं अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो वापस नहीं ले लेती है, तभी ये चीज मतलब सही मायने में वो जीत भी कहलाएगी। वरना एक प्रधान के इस्तीफे से दूसरे बैठ चुके हैं प्रहलाद जोशी, जो कि जिनकी सच्चाई पूरे देश को आज के समय में पता ही है कि बिल्किस बानो केस में जो रेपिस्ट थे, जब वो जेल से निकल के आए तो सबसे पहले स्वागत करने में सबसे पहले खड़े वही पाए गए थे। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर फिर से बनाया है, तो हम देख सकते हैं कि वो कैसे किस तरीके से वो एजुकेशन जो भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको देखेंगे। तो हम यही मतलब सीजेपी के साथियों से मांग कर रहे हैं कि वो फिर से प्रोटेस्ट का कॉल दे एक बड़े स्तर पे और ये प्रेशर बनाए सरकार पे कि सारे के सारे जो फर्जी मुकदमे हैं अब अलग अलग साथियों पे वो मतलब पीछे लिए जाए। लोगों के नाम पुलिस डालना चाहेगी उनको डालेगी और उनको गिरफ्तार करेगी। हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलग अलग लोग जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस प्रोटेस्ट को प्रचारित किया था, उन लोगों को ऑलरेडी पनिश करना शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के ऊपर एफआईआर गई हैं, कई सारे अकाउंट्स और पोस्ट जो हैं वो सरकार ने बैन करना चालू कर दिया है। इस वक्त जो तस्वीर है वो क्लियर है। सरकार जो पूरी हड़बड़ा गई है इस बात से कि उसको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ा और इतना बड़ा आंदोलन इतने समय तक चला, जो 20 तारीख के इतने भयंकर दमन की प्रोसेस के बाद भी शांत नहीं हुआ। इस आंदोलन की ताकत से जो वो हड़बड़ाई है, उस हड़बड़ाहट से और अपने फेस को बचाने के लिए अब वो स्टूडेंट्स के खिलाफ रिवेंज के रूप में ये सारी एक्टिविटीज कर रही हैं। इसी का मुखालफत करने के लिए और ये चेतावनी देने के लिए कि अगर सरकार ने ये तुरंत नहीं रोका तो हम लोग एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। और साथ में सीजेपी के लोगों से भी अपील करने के लिए कि आप लोगों ने सरकार की वर्बल अश्योरेंस पे एक तरफा तरीके से वापस लिया था जो प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट के वापस लिए जाने के बाद ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब सिर्फ अल्टीमेटम देने से काम नहीं चलेगा। अब अगर हमको वास्तव में कोई काम करना है और स्टूडेंट्स अरेस्ट हो ये रोकने के लिए, तो हम लोगों को सीधा प्रोटेस्ट का कॉल देना होगा। इसी के साथ हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे। जो तमाम संगठन अलग अलग सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद हैं वो एक एक आकर अपनी बात रखेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले अग्रगामी छात्र नौजवान सभा से हमारे बीच साथी अमित हैं, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। साथी अमित। लोगों से उठाए गए हैं, जिनमें से 355 नाबालिग और महिलाओं समेत उनको रिलीज किया गया है, परसों ऑर्डर भी जा चुका है। और 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी बिहार की अलग अलग जेलों में बंद हैं। उसमें मेनली बेऊर जेल है जिसमें बहुत सारे साथी बंद हैं, हमारे भी आयसा के भी एक्टिविस्ट्स बंद हैं, और बाकी जो अन्य स्टूडेंट्स हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, सिवान, छपरा, इन तमाम जगहों से वो भी इस वक्त अरेस्टेड है वहाँ पे। उसके बाद जो खबर आ रही थी सिवान से कि वहाँ पे AK-47 से फायरिंग हुई है और वहाँ पे स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। हम मेदांता गए थे, मेदांता में वहाँ पे कुछ 4 स्टूडेंट्स थे जिनको वहाँ पे गोली लगी थी, तो वहाँ पे वो भर्ती थे, जिनमें से 2 रिलीज़ हो गए थे हमारे वहाँ पे पहुँचने तक, और 2 स्टूडेंट्स से हम मिल पाए थे। उन दोनों स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस चोटें आई हैं। एक के पैर में गोली लगी थी, एक तरफ से वो गई, दूसरी तरफ से निकल गई, और अब उनके 2 सर्जरीज पेंडिंग हैं। रॉड डलेगी उनके पैर में इससे पहले कि वो चल पाए। दूसरे एक स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे शोल्डर पे लगी है, आर पार हुई है गोली, और वो अपना हाथ हिला नहीं पा रहे हैं खुद से। स्लिंग में है उनका हाथ, और उनके पास ना वो हाथ उंगलियां मूव कर पा रहे हैं, ना वो हाथ मूव कर पा रहे हैं। इस तरीके की सीरियस चोटें, लाइफ ऑल्टरिंग चोटें बिहार में अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट्स को आई है। बिहार पुलिस का कहना है कि जिस अधिकारी ने AK-47 चलाई थी, हमने उसे सस्पेंड कर दिया है, हमने संज्ञान ले लिया है। किसी भी तरह से स्टूडेंट मूवमेंट को, ये लोअर लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड करना और अपनी अकाउंटेबिलिटी से पल्ला झाड़ लेना बिल्कुल भी मंजूर हम लोग नहीं करेंगे।
बिहार भर में जो स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं, कल उनके पेरेंट्स, परसों उनके पेरेंट्स आए थे जब मैं पटना में थी, उनके दोस्त लोग, क्लासमेट लोग के साथ वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब 24 को उठाया गया स्टूडेंट्स को, 20 से 25 घंटा पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया। उस पुलिस कस्टडी में ना उनको खाना दिया गया, ना उनको जो चोटें आई हैं उसको फर्स्ट एड दिया गया, और वॉशरूम तक जाने की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जो हमारी एक साथी हैं, सबा नाम है उनका, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनको उनके धर्म के आधार पे, उनके नाम के आधार पे आतंकवादी बुलाया गया, बोला गया कि आपका इनकाउंटर कर देंगे। एक स्टूडेंट जिनको सिवान में चोट लगी थी, जब उनका नाम पूछा पुलिस वाले ने, क्योंकि उन्हें गोली लगी थी, साफ दिख रहा था, तो उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। जब पुलिस ने उनका पूरा नाम सुना और उनके नाम से उनकी जाति पता की, उन्हें मालूम चला कि वो एक दलित स्टूडेंट है, तो उनको और मारा गया। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे मारा गया। बिहार भर में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो प्रोटेस्टर्स डिटेन्ड थे, उनके साथ और हिंसा हो रही है। जब हम बेऊर जेल में गए थे, उससे एक रात पहले 80 के करीब स्टूडेंट्स बेऊर जेल लाए गए थे बिहार भर से, और उन स्टूडेंट्स को बहुत गहरी चोटें आई हुई थी। बुरी तरीके से बिहार पुलिस ने उन्हें मारा था। बंगाल में हमारे साथी इस वक्त जो अरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है। एक लॉयर्स की टीम है वहाँ पे जो उनके साथ बातचीत कर रही है। हमें पता चला कि 14 स्टूडेंट्स वहाँ पे अरेस्टेड थे, जिनमें से 13 स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, और कल सुबह 2 और स्टूडेंट्स को बंगाल पुलिस ने उठाया। शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, का कहना है कि 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे हम लोग और अरेस्ट करेंगे, वो भी NSA जैसे बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट्स, जो गुंडा एक्ट है, उसके अंडर उनके खिलाफ चार्जेस हम लोग फाइल करेंगे। एक तरफ 20 तारीख को जो बातचीत का सिलसिला सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से हमारे साथ शुरू हुआ, पहले तो आप बातचीत के लिए बुलाते हैं, उस बातचीत के दौरान आप हमारे लोगों को बेरहमी से पीटते हैं, सर पे लाठी चार्ज होता है, हाथ पांव हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, और उसके बाद, उस वायलेंस के बाद जो खबरें सामने आ रही होती हैं कि पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल हुआ है। वो बेशर्म दिल्ली पुलिस जो 2 दिन पहले तक डिनाई कर रही थी कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जब मीडिया ने इसको मैसिव स्केल पे कवर किया, एक मीडिया कर्मी का MLC निकला, उसमें आया कि उनको पैलेट आया है, तब जाकर के फाइनली दिल्ली पुलिस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा है 2 दिन पहले कि हाँ, हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है। बिहार में भी जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है, नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है, और अब फाइनली बेऊर में जाकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखा गया है। ये जो टारगेटिंग हो रही है, बंगाल में जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चिन्हित करके मुस्लिम स्टूडेंट्स को जेलों में भरा जा रहा है, और जब पूछा जाता है बंगाल की सरकार में बैठे भाजपा के लोगों से और बंगाल पुलिस से, तो उनका ये कहना है कि हम मिस्क्रिएंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस दिन हिंसा की है हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो हमारे साथी हैं और जो लॉयर्स हैं, उनका साफ सीधे तौर पे यही कहना है कि कोई मिस्क्रिएंट को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की, उनको चिन्हित किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स का टारगेटिंग असॉल्ट और अरेस्ट बंगाल भर में इस वक्त चल रहा है। 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं, हम नहीं मानेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह के एक्सप्लिसिट परमिशन और नॉलेज के बिना सेंट्रल दिल्ली में पैलेट्स चलाए गए हैं, एक पल के लिए हम मंजूर नहीं करते हैं। तमाम सरकार के लोग जो ये नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन जहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे जिन लोगों को चिन्हित किया है, उसमें 2800 लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। आप ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था मौजूद है, पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम मौजूद है, आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे, जिसमें सब लोग आएंगे, सारे अपराधी आएंगे और उसके बाद हम चिन्हित करेंगे? पुलिस का काम क्या ये है
कि वो इंतजार करते रहे कि मुजरिम उसके पास चल के आए और तब जाके वो कोई कार्रवाई ले। और अगर ऐसा नहीं है और अगर आप ये जो 2800 का आंकड़ा बता रहे हैं वो एक बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बता रहे हैं, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे एक लंबे समय से 50 दिन के ऊपर तक यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चले। उन पीसफुल प्रोटेस्ट की जो मांग थी, मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस इस्तीफे को, उस डिमांड को माना गया और सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके इस चीज को वैलिडेट किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे वो जायज हो रहे थे, उसकी डिमांड्स जायज हैं। उसके बाद अब जब सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार टूटा है, आपकी घर घर में थू थू हो रही है, 20 तारीख को आपने जो हिंसा की है, आप लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, हर जगह पे वो लोग जो गोदी मीडिया का नैरेटिव सुन करके प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा करते थे, वो कंधे से कंधे मिला करके आज हमारे साथ चल रहे हैं। आपने जो 20 तारीख को हिंसा की है उसको कंडेम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना बचा कुचा अहंकार बचाने के लिए अब इस अटेम्प्ट को कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो पीसफुली लोग बैठे हुए थे आप उन्हीं को मुजरिम करार दे दीजिए। हम जानते हैं कि आपका ये 2800 का आंकड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट कि आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए, जिनकी डिमांड्स मांगी गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, आप चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट डिस्क्रेडिट हो जाए। आप चाहते हैं कि आपने जो दूसरा आश्वासन यहाँ पे दिया था कि किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में किसी भी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और जितने भी अरेस्टेड लोग हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। आप देश भर में अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में अपने इस दूसरे आश्वासन से पीछे पैर मोड़ रहे हैं, मुकर रहे हैं और इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2800 का आंकड़ा बता करके, डिनाई करके कि आपने हिंसा नहीं की है, या लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को, आप ऑफिशियल्स को बर्खास्त करके आप चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो आप डिस्क्रेडिट कर दें और आप अपने अश्योरेंसेस से जो इस वक्त पैर पीछे खींच रहे हैं वो अश्योरेंसेस से आपको पैर पीछे खींचने का पूरा मौका मिले और साथ साथ आप हमारे ऊपर अपने क्रैकडाउन को जस्टिफाई कर सकें। हम यहां से कह देना चाहते हैं जेपी नड्डा को और तमाम सरकार के अधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि ये चीज कि सेंट्रल दिल्ली में आम नागरिकों के ऊपर पैलेट गन से आप फायर करेंगे, ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे कि किसी भी प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने का एक वाजिब तरीका है पैलेट गन्स का इस्तेमाल, या जो सिवान में हुआ AK-47 का इस्तेमाल, ये किसी भी तरीके से हम आपको नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्स